हे एवरीवन, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुलक कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुलक निकालने का ये सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये है बहुलक निकालने का सूत्र। अब देखिए यहाँ पे जो L है, F1 है, F0 है, ये H है, तो ये सब क्या है। तो जो L है तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H जो है तो H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो चलिए, हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। और इन आंकड़ों का बारंबारता है 7, 8, 2, 2 और 1। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा बहुलक वर्ग। तो अब बहुलक वर्ग क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे जो बारंबारता है तो बारंबारता में देखेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8। तो 8 का जो वर्ग अंतराल है 3, 5। 8 का जो वर्ग अंतराल है 3, 5, तो यही क्या होगा, हमारा बहुलक वर्ग। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, L। तो L क्या होगा, जो हम लोग बहुलक वर्ग निकाले हैं, जैसे कि ये 3 और 5, तो यहाँ पे जो 3 है तो ये क्या है, निम्न सीमा। और जो 5 है ये है उच्च सीमा। तो 3 जो है ये क्या है, निम्न सीमा। तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 3। उसके बाद H। तो H क्या होगा, H क्या होता है, बहुलक वर्ग का, यहाँ पे जो ये वर्ग अंतराल दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो सब के बीच में जो अंतर है, कितना का अंतर है, तो सब के बीच में 2 का अंतर है। तो यहाँ पे जो H है वो कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद यहाँ पे है F1। तो F1 क्या होता है कि जो हम लोग बहुलक वर्ग लिए हैं उसी का बारंबारता। जैसे बहुलक वर्ग हम लोग 3 और 5 लिए हैं, तो 3, 5 का जो बारंबारता वो कितना है, 8। तो ये जो 8 है तो ये 8 क्या हो जाएगा, F1। उसके बाद F0। तो F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। मतलब हम लोगों ने जो बहुलक वर्ग लिया था 3, 5, तो इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या है, 7। तो यहाँ पे जो F0 है वो कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद F2। तो F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 3, 5 है, तो 3, 5 से बाद वाला, मतलब इसके बाद वाला 5 और 7, तो 5, 7 का बारंबारता क्या है, 2। तो हमारा जो F2 है तो F2 क्या हो जाएगा, 2। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे जो L है तो L का मान कितना है, 3। उसके बाद प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का मान 8 माइनस F0 का मान कितना है, 7 बटे में 2F1, तो 2 इंटू F1 का मान 8 माइनस F0, तो F0 का मान कितना है, 7 माइनस F2, तो F2 का मान कितना है, 2। उसके बाद इंटू H, तो H का मान कितना है, 2। 3 प्लस 8 में से 7 घटेगा तो 1, 8 दूना 16 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 9 इंटू 2। तो यहाँ पे 3 प्लस, अब 2 को अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो 2, और 16 में से 9 घटेगा तो 7। अगर यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो 7 और 1, तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7। अब 7 से अगर हम लोग 3 को गुना करते हैं तो 7 या 21। उसके बाद प्लस, और इधर कितना हो जाएगा, 2। तो 21 और 2 23, और बटे में 7। तो अगर हम लोग इसको भागा देते हैं, 7 को अगर 23 से भागा देते हैं तो 7 या 21, इसमें से घटेगा तो 2 पॉइंट दे के 0।
सात दूना 14, तो यहाँ पे 2 बार मिलेंगे, 7 दूना 14, 10 में से 4 घटेगा तो 6, पॉइंट दिया हुआ है, फिर से 0 लेंगे तो अब ये कटेगा 7 आठे 56, 7 आठे 56, 10 में से 6 घटेगा तो 4 और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये हो जाता है 3.28, तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब